गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम अपने प्रीवियस लेक्चर में फिलोक्लेड, क्लेडोड एंड फिलोड के बारे में पढ़ चुके हैं। परिणाम स्तंभ, परिणाम पर्व और परिणाम ग्रंथ क्या होता है ये देख चुके हैं। आज हम इन तीनों में डिफरेंसेस देखेंगे। तो आइए देखते हैं फिलोक्लेड, क्लेडोड एंड फिलोड में क्या क्या अंतर होते हैं। फिलोक्लेड ये मॉडिफिकेशन है स्टेम का, और इसमें स्टेम और ब्रांचेस दोनों ही मॉडिफाइड हो जाती हैं। क्लेडोड ये भी स्टेम का मॉडिफिकेशन है, लेकिन इसमें सिर्फ ब्रांचेस ही मॉडिफाई होती हैं। इसे क्लेडोफिल भी कहा जाता है। फिलोड ये लीफ का मॉडिफिकेशन है। तो सबसे पहले पॉइंट हम देखेंगे कि ये स्टेम या फिर लीफ में किसका मॉडिफिकेशन फिलोड, क्लेडोड या फिलोड कहलाता है। फिलोक्लेड और क्लेडोड ये दोनों स्टेम के मॉडिफिकेशन हैं, और फिलोड लीफ का मॉडिफिकेशन होता है। लीफ रूपांतरित होती है, लीफ का ही भाग लीफ जैसा काम करता है। फिलोक्लेड में बोथ स्टेम एंड ब्रांचेस आर मॉडिफाइड इनटू लीफ लाइक स्ट्रक्चर। स्टेम और ब्रांचेस दोनों ही लीफ जैसी संरचना में बदल जाती हैं। क्लेडोड में सिर्फ ब्रांचेस ही मॉडिफाइड होती हैं। तो ये मेजर डिफरेंस है दोनों में, फिलोक्लेड एंड क्लेडोड में। यहाँ केवल ब्रांचेस ही रूपांतरित होती हैं। फिलोड में ओनली लीफ पिटियोल इज मॉडिफाइड। ये लीफ का रूपांतरण है, और उसमें भी लीफ का जो पिटियोल होता है सिर्फ वही मॉडिफाइड होता है। फिलोक्लेड में स्टेम इज ग्रीन, फोटोसिंथेटिक, फ्लैशी एंड लीफ लाइक। स्टेम पत्ती की तरह दिखाई देता है, यानी उसकी तरह हरा हो जाता है, चपटा हो जाता है, फोटोसिंथेसिस का काम करता है, और ये फ्लैशी या गूदेदार हो जाता है। क्लेडोड में भी ये सभी लक्षण पाए जाते हैं। ये ग्रीन होता है, लीफ लाइक, फोटोसिंथेटिक एंड क्लोरोफिलस होता है। फिलोड में लीफ पिटियोल बिकम्स ग्रीन, फ्लैटेंड एंड लीफ लाइक। यहाँ पर पिटियोल जो लीफ का वह ग्रीन हो जाता है और लीफ की तरह दिखाई देता है। तो तीनों में, फिलोक्लेड में स्टेम या ब्रांचेस जो भी एरियल पार्ट है वो फोटोसिंथेटिक हो जाता है, ग्रीन, फ्लैशी, फोटोसिंथेटिक और लीफ की तरह दिखाई देता है। क्लेडोड में जो ब्रांचेस होती हैं वे ग्रीन, लीफ लाइक, फोटोसिंथेटिक एंड क्लोरोफिलस हो जाती हैं। फिलोड में लीफ का पिटियोल ग्रीन, फ्लैटेंड और लीफ की तरह, जो पिटियोल है, ग्रंथ है, वह पत्ती की तरह दिखाई देता है। फिलोक्लेड इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल नोड्स एंड इंटरनोड्स। इसमें बहुत सारी पर्व और पर्व संधियाँ पाई जाती हैं। हम इसे डिटेल में पहले पढ़ चुके हैं। हमने देखा कि नागफनी हो या मुहलन-बेकिया, जिसे टेप वर्म प्लांट भी कहते हैं, इनमें नोड्स एंड इंटरनोड्स बहुत सारे देखने को मिलते हैं। क्लेडोड हमने रस्कस और एस्पेरेगस का एग्जाम्पल इसमें पढ़ा था। एस्पेरेगस में केवल सिंगल इंटरनोड से बना हुआ क्लेडोड पाया जाता है, जबकि रस्कस में 2 इंटरनोड से बना हुआ क्लेडोड होता है। तो ये क्लेडोड इट इज़ यूजुअली 1 और फ्यू इंटरनोड्स लॉन्ग। इसमें कुछ ही इंटरनोड होते हैं। जनरली ये सिंगल इंटरनोड से बना होता है, लेकिन कभी कभी ये 2 इंटरनोड से बना हो सकता है। फिलोड, चूँकि ये लीफ का रूपांतरण है, इसलिए इसमें नोड्स एंड इंटरनोड्स एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट, फिलोक्लेड हैज़ अनलिमिटेड और इंडेफिनिट ग्रोथ। तने का रूपांतरण है, इसके अंदर इंडेफिनिट या असीमित वृद्धि पाई जाती है। क्लेडोड हैज़ लिमिटेड और डेफिनिट ग्रोथ। क्लेडोड भी हालांकि स्टेम का ही मॉडिफिकेशन है, लेकिन ये सिर्फ सिंगल या फिर 2 इंटरनोड से बना होता है, तो इसकी वृद्धि सीमित होती है। जो फिलोड है ये तो लीफ का मॉडिफिकेशन है, तो इसकी ग्रोथ जो होती है वो लिमिटेड या सीमित होती है। फिलोक्लेड में इट डज नॉट बियर एनी एक्सिलरी बड। इसी तरह क्लेडोड में भी किसी तरह की एक्सिलरी बड नहीं निकलती है, यानी इस तने की एक्सिल से कोई बड विकसित नहीं होती। जबकि फिलोड क्योंकि लीफ का मॉडिफिकेशन है, इसलिए इसकी एक्सिल से बड निकलती है, तो ये एक्सिलरी बड को उत्पन्न करता है, जबकि फिलोक्लेड और क्लेडोड में इस तरह की स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती है। फिलोक्लेड कैन बियर लीव्स, ब्रांचेस, फ्लावर्स एटसेट्रा। फिलोक्लेड के ऊपर लीव्स उत्पन्न हो सकती हैं, ये हालांकि स्पाइन्स या स्केल्स में रूपांतरित हो सकती हैं, शाखाएं भी बनती हैं, और साथ ही इन पर फ्लावर्स भी उत्पन्न होते हैं। इसी तरह
क्लेडोड भी फ्लावर्स और बर्ड्स को उत्पन्न कर सकता है। इस तरह की कोई संरचना फिलोड में या पर्णाभ ग्रंथ में नहीं देखी जाती है। फिलोक्लेड के अंदर जो ट्रू लीव्स होती हैं वो जनरली कैडुकस होती हैं, जल्दी झड़ जाती हैं, रिड्यूस्ड हो सकती हैं और कई बार ये कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। क्लेडोड में जो ट्रू लीव्स होती हैं ये रिड्यूस्ड होती हैं, लेकिन ये या तो स्पाइन्स में या फिर स्केल्स में मॉडिफाइड हो जाती हैं। फिलोड क्योंकि लीफ का ही मॉडिफिकेशन है तो यहाँ पर लीफ का जो लेमिना है वो तो रिड्यूस्ड होता है, लेकिन जो पिटियोल होता है ये फ्लैटन ग्रीन लीफ लाइक हो जाता है। फिलोक्लेड के एग्जाम्पल ओपनशिया, मोहलम्बिकिया, कोकुलोबा, यूफोर्बिया टायरोकेली, कैजुराइना एटसेट्रा में हम इसे देख सकते हैं। जो क्लेडोड है वह रस्कस एंड एस्पेरेगस में पाया जाता है और जो फिलोड है ऑस्ट्रेलियन अकेशिया की बहुत सारी जो स्पीसीज हैं वो फिलोड को शो करती हैं। अकेशिया ओरिकिलोफोर्मिस या अकेशिया मेलेनोजाइलोन, इनमें फिलोड देखा जा सकता है। इसके साथ ही पार्किंसोनिया में भी ये जो इसका रेकिस होता है पार्किंसोनिया का आधार भाग पर वो सोलन या फूला हुआ होता है, तो ये भी फिलोड को प्रदर्शित करता है। तो इस तरह से हम इन तीनों टर्म्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। फिलोक्लेड पर्णाभ स्तंभ जो कि स्तंभ का ही मॉडिफिकेशन है, क्लेडोड पर्णाभ पर्व ये भी स्टेम का मॉडिफिकेशन है लेकिन इसमें सिर्फ ब्रांचेस ही मॉडिफाइड होती हैं, और फिलोड या पर्णाभ व्रंथ जिसमें लीफ मॉडिफाइड होती है और इस लीफ का भी जो व्रंथ या पिटियोल होता है केवल वही मॉडिफाइड होकर के लीफ की तरह कार्य करता है, फोटोसिंथेसिस को संपन्न करता है। इसमें जो नॉर्मल लीव्स होती हैं वो जनरली शेड हो जाती हैं। तो ये तीन टर्म्स हम इसमें डिफरेंस कर सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।